हेलो, वेलकम टू P4S। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो हम समझेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की एक्चुअल पावर्स क्या होती है। ओके, सो आर्टिकल 75 आपका कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? तो वो करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू के लिए कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? जो मैंने प्रेसिडेंट का वीडियो बनाया था उसमें ये मैंने बताया हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हो उसे कि प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है। ओके, सो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना इंडिया का, वो एक्चुअली इलेक्शंस में जो पार्टी जीत कर आती है लोकसभा के इलेक्शंस में, उस पार्टी का लीडर होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल बीजेपी और कांग्रेस में अगर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो अगर बीजेपी को लोकसभा में ज़्यादा सीट मिलती है तो बीजेपी का जो लीडर होगा, जैसे अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी है, ओके, तो वो इंडिया के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और सेम वैसे ही अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो कांग्रेस के लिए जो उस वक्त के लीडर होंगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जी फिर इंडिया के लिए अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो जो पार्टी जीत कर आती है उसका जो लीडर होता है वो बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पर अदर, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जीत कर आए, तो फिर अमित शाह है, ठीक है, उसके बाद में उनके अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ठीक है, राजनाथ सिंह एंड ऑल। तो अभी इन्हें अपॉइंट कैसे किया जाएगा और कौन करेगा? तो जब लीडर जीत कर आ जाता है उसके बाद में उसके जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, सेम वैसे ही प्रेसिडेंट ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहले प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट दी जाती है और उसके बाद उनके एडवाइस के थ्रू आगे फिर प्रोसीड किया जाता है। ओके, तो इसके आगे और हम समझते हैं कि किस तरीके से होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखो, अभी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअली कंट्री का लीडर होता है। ठीक है, इंडिया का मैं स्पेशली अगर बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उस टाइम के लिए। ठीक है, उसका पोर्टफोलियो अलोकेशन का काम होता है, वो दूसरे जो उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अलोकेट करता है। जैसे किसी को ट्रांसपोर्ट मिलेगा, उसके बाद में किसी को इकोनॉमी का पार्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर होता है, टूरिज्म होता है। ठीक है, तो इन डिपार्टमेंट्स को अपॉइंट करता है कौन? आपका प्राइम मिनिस्टर। ओके, आगे हम देखते हैं कि चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, जैसे कि अगर कैबिनेट का मतलब अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग होते हैं ना किसी भी पार्टी के, जैसे अगर हम बीजेपी ले लेते हैं, ओके, उसके जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट लोग होंगे, ओके, वो बनेंगे आपके वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो उन्हें अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है, मतलब किसे क्या मिलेगा, ये पहले लीडर अपॉइंट होता है और लीडर फिर अपने एंड से डिसाइड करता है। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है इंडिया का। जैसे कि अगर G20 का समिट हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो अदर समिट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे समिट जो होते हैं वहाँ पर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टॉप इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। आगे हम सारे समिट्स को भी कवर करवाएंगे कि वर्ल्ड में कितने तरीके के समिट्स होते हैं, इंडिया किस में पार्ट लेता है। ओके, और मेन पॉइंट ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक लिंक होता है प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में। अब ये कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं नितिन गडकरी जी जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। ठीक है, जैसे अगर पकड़ के चले, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर डेवलपमेंट करना है, कहीं पर कोई रोड डेवलप करना है, कहीं पर कुछ ब्रिजेस डेवलप करने हैं, तो किस तरीके से आगे डेवलपमेंट जाएगा हमारा वाला, ये सारी बातें नितिन गडकरी जी किन्हें कन्वे करेंगे? नरेंद्र मोदी जी को। ओके, और फिर नरेंद्र मोदी इसका अपडेट किसे प्रोवाइड करवाते हैं? इंडिया के प्रेसिडेंट को। तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आपका एक लिंक का काम करता है इन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, उसके अलावा कुछ पावर्स भी आती है, कुछ मतलब क्या, बहुत सारी पावर्स उन्हीं के पास होती है, बट हम समझते हैं फिर भी बेसिक कि किस तरीके से उन्हें पावर्स मिलती है कुछ। जैसे कि वो हेड होते हैं आपके न्यूक्लियर कमांड के। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है या कहीं पर न्यूक्लियर वॉर आ जाता है तो न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंडिया के, उन्हें फायर करना है नहीं करना है, इसकी सारी अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है।
ओके। उसके बाद में नीति आयोग हो गया, उसके अंदर कैबिनेट कमेटी तो मैंने आपको बताया ही, अदर डिपार्टमेंट है जैसे एटॉमिक डिपार्टमेंट है, स्पेस एंड रिसर्च मिनिस्ट्री है, पब्लिक अफेयर्स है, पेंशन है। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी डिपार्टमेंट के लिए आपके एक मिनट, ओके, इन सभी डिपार्टमेंट के लिए चीफ एडवाइजर जो हेड होते हैं उसका काम करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ओके। और प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए भी चीफ एडवाइजर आप कह सकते हो कि वही होते हैं जो चीफ एडवाइजर होते हैं, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो वो टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए सबसे पहला पॉइंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट के केस में था कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अब कैसा है कि वो दोनों में से किसी भी हाउस का हो सकता है, या तो वो राज्यसभा का हो सकता है या तो वो लोकसभा का हो सकता है। अब राज्यसभा के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 30 एज का क्राइटेरिया होता है राज्यसभा में चुनकर आने के लिए, वैसे ही लोकसभा में आने के लिए मिनिमम 25 का क्राइटेरिया है। तो अगर वो लोकसभा से आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एज 25 प्लस होनी चाहिए, और अगर इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यसभा से आ रहा है तो वो 30 प्लस एटलीस्ट होना चाहिए, ओके। इस तरीके से ये दो एलिजिबिलिटी होती है। एक और ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई इंसान जो राज्यसभा का भी मेंबर नहीं है और लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, ओके, वो भी इंसान इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बस शर्त यह है कि अगर हमने उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया तो एक टाइमलाइन के अंदर उन्हें या तो राज्यसभा का एक मिनट, ओके, को बता देता हूं। अगर कोई इंसान है जो ना तो राज्यसभा का मेंबर है ना ही आपके लोकसभा का मेंबर है, तो उस सिचुएशन में उसे अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है तो उसके बाद उसे 6 मंथ्स के अंदर या तो राज्यसभा का सीट हासिल करना होगा या फिर उसे लोकसभा का सीट हासिल करना होगा। और अगर वो कर लेता है तो फिर वो सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाता है कि हाँ ये इंसान बन सकता है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो पहले तो इन दोनों का मेंबर होना चाहिए। इन केस नहीं है फिर भी ये ऑप्शन दिया गया है कि उसे 6 महीने के अंदर ही अपने सीट को हासिल करना होता है फिर उसमें, ओके। उसके बाद हम कुछ आर्टिकल समझते हैं, जैसे आर्टिकल 75 क्या, अभी तो मैंने थ्योरी बताई पर ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कनेक्ट करता है दोनों को, किन दोनों को, मिनिस्टर्स को और प्रेसिडेंट को, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 75 में 3 चीजें दी गई है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको मैच द पेयर के लिए इनमें से कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, सेम जहाँ पर जैसा ऐसा दिया गया है ये 4 लाइन हो सकती है और आपको मैच करना होगा। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट आ जाता है, जितने भी मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट की मर्जी से अपना पद धारण करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया इसे निकाल दो तो उसे निकाल दिया जाएगा। किसे निकालना है किसे नहीं निकालना है ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कन्वे करता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट की मर्जी से अपना पद धारण करे हुए हैं, ओके। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। यहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस एक लाइन पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, राज्यसभा, ओके, और वैसे ही स्टेट का काउंसिल, इन सारी चीज़ों में। तो आपको ये भी समझना होगा कि ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आर्टिकल्स ले रहा हूँ, ठीक है। किसकी मर्जी से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपने पद को धारण करते हैं? जब हम सोचते हैं कि अगर कैबिनेट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ही अपने पद को धारण करेगा, ऐसा लॉजिक लगता है बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या दिया गया है, हमें फैक्ट्स पर फोकस करना है। तो फैक्ट ये है कि प्रेसिडेंट की मर्जी से ये होता है कि वो अपनी पोस्ट को धारण करेंगे, ओके। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम आर्टिकल 78 पे कि पीएम अपने सारे जो डिसीजंस होते हैं काउंसिल के वो कम्युनिकेट करता है प्रेसिडेंट के साथ में, ओके। और अगर प्रेसिडेंट को कुछ लगता है कि कैबिनेट के लोग ढंग से काम नहीं कर रहे या कुछ भी कर रहे तो वो प्रेसिडेंट आपका प्राइम मिनिस्टर को ये बात कन्वे करता है कि हाँ इन चीज़ों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है और फिर वैसे वो आगे सजेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये आर्टिकल्स थे जो मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए उसके अकॉर्डिंग बताने के लिए। अब हम आगे कुछ फैक्ट्स को भी समझेंगे, ठीक है।
तो फैक्ट्स हम समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है कि इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1947 से 1964 के लिए। उसके बाद में सेकेंड लॉन्गेस्ट जो थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ओके। उसके बाद में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो 2 बार बने, गुलजारी लाल नंदा जी, ओके। पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर जिनको भारत रत्न मिला, इंदिरा गांधी, ओके। उसके अंदर फर्स्ट नॉन कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्हें पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है, वो है इन पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ फनी सा नाम है उसका एक्चुअली, वो मिला था मोरारजी देसाई को, ठीक है। फिर इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी तक जो थे वो थे राजीव गांधी जी, ओके। उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर साउथ इंडिया से आए थे पीवी नरसिम्हा राव, ओके। और उसके बाद में 1 मिनट, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बट मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी जी, ओके। तो ये कुछ फैक्ट्स है। यूजुअली फैक्ट्स पे बहुत कम बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर पूछ लिया तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, ओके। अब हम समझ लेते हैं कि कुछ 2 आर्टिकल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, उसमें एक पॉइंट ये है कि आर्टिकल 74 तो मैंने बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच का एक लिंक होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में वो लिंक का काम करते हैं कि हाँ ये ऐसी बातें हो रही है, कन्वे करवाने का किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। एक और है आर्टिकल 75 में एक पॉइंट है, वो ये है कि जो मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ अलॉन्ग विथ, इस बात को याद रखना, अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि विद प्राइम मिनिस्टर, विदाउट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। 15%, 18%, 16%, तो 15% होता है विद प्राइम मिनिस्टर, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ओके। अभी टाइप ऑफ मिनिस्ट्री को हम छोटे से जल्द समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 तरीके की टाइप ऑफ मिनिस्ट्री होती है, ओके। तो पहली तो आपकी हो जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं आपके स्टेट के मिनिस्टर, बट जिनके इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं। इंडिपेंडेंट चार्जेस का मतलब ये है कि वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम नहीं करते, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट इंडिपेंडेंट चार्जेस, मतलब ये किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। और फिर आ जाता है डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि डेप्यूटी मिनिस्टर तक क्या है, मैं इसे एक बार थोड़ा हटा देता हूँ बीच में से, ठीक है, ठीक है। तो डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है? हु वर्क्स अंडर कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये या तो इसके अंदर काम करता है या फिर इसके अंदर काम करता है, ओके। तो इस 4 तरीके की मिनिस्ट्री होती है। आगे हम और डिटेल वीडियो बनाएंगे, और अगर आपको कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आपका कोई सजेशन होता है तो मुझे आप सजेस्ट भी कीजिए, मैं उन पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।